क्या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी बन चुका है? क्या आप कमिटमेंट चाहते हो किसी पर्सन का? आप चाहते हो साथ किसी पर्सन का? कोई आपके ख़यालों में दिन रात चलता रहता है। किसी के लिए फीलिंग्स आपके दिल में बहुत ज़्यादा आती हैं। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील करते हो। जानना चाहते हो कि सामने वाले के दिल में क्या है, क्योंकि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा बातें आपके साथ शेयर नहीं करता है। समझना चाहते हो उसके दिल का हाल, जानना चाहते हो उसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। क्रिस्टल्स चाहते हैं खुद के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, ईवल आई के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, कामनेस के लिए, पीसफुलनेस के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर अपने लिए बुक करवाइए। नाम आपके नाम से चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। आपकी एनर्जीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एनर्जी स्किप हो जाती हैं। ओके, पॉजिटिव हो जाइए जल्दी जल्दी से। जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, उनका प्यारा सा चेहरा ज़रा अपने दिमाग में सोचिए, उनका नाम 3 बार रिपीट कीजिए, कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना लीजिए। बहुत आसान होता है कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो चलिए आपके एनर्जीज़ में देखते हैं क्या आ रहा है निकल के। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ है, आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बाकी कार्ड्स मैं ना ब्लाइंड फोल्ड करती हूँ। ओके, और ब्लाइंड फोल्ड हम ओपन करेंगे और देखेंगे आपकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। ओके जी, चलिए। ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज़ निकल करके। चलो आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स इनको लेकर के। फाइन, ओके जी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही हैं व्यूअर्स को लेकर के। आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, फटाफट नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेष ज़रूर लिखिएगा, 111 ज़रूर क्लेम करें। ओके, ये भी हम ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन चुपचाप धीरे धीरे आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, सस्पेंस क्या है, उनके दिल के राज क्या हैं। फर्स्ट कार्ड मैंने आपके लिए ये ओपन किया था, जो कि ये बता रहा है कि आप ना उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। आपको उनकी केयर करना, उनके पास रहना बहुत अच्छा लगता है। आप बेसिकली ना आप बहुत प्योर सोल, ठीक है, आप ईमानदारी के साथ रिश्ता निभा रहे हो और आपको ऐसा लगता है ना कि वो जो पर्सनालिटी है ना, वो आपको अपनी तरफ बस सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करती चले जा रही है। थर्ड पार्टी आपको अपनी तरफ बेइंतहा अट्रैक्ट कर रही है, चाहे आप किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ना हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो। ये थर्ड पार्टी ना अचानक से आपके दिल पर काबू करने लगी है, आपको अपनी ओर खींचने लगी है। अब आप धीरे धीरे ना इसके आसपास ही रहना आपको पसंद है और इसके बारे में सोचते रहते हो, दिन रात इसके बारे में सोचते रहते हो। और क्योंकि इसकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे आपके लिए ही बना हुआ है या बनी हुई है। जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखेगा। ओके, चलिए सेकंड कार्ड आपके लिए निकालते हैं, देखते हैं आपकी सेकंड एनर्जी क्या निकल के आ रही हैं। ओके, आप इस पर्सन के साथ ना ज़िंदगी बिताना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हो। आप में से कई लोग इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो और अपना घर बसाना चाहते हो। वहाँ तक आपने सोच लिया है, ठीक है, उतना तक आपका रिश्ता आपने इमेजिन कर लिया है कि आप इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो और इस रिश्ते में आप एक गहराई चाहते हो। इस रिलेशनशिप को आप आगे ले जाना चाहते हो और एक कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन से, और इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, ठीक है। आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, आप बहुत अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। आपने एक्सप्रेस भी बहुत बार किया है, लेकिन हो सकता है इस पर्सन ने या तो आप
को एक्सप्रेस नहीं किया है, अपने दिल की बात नहीं बोली है, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट कर दिए हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दिए हैं, या फिर नो कांटेक्ट दे दिया है, या फिर अभी आपको वेटिंग एनर्जीज़ में रखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी बेचैनी, आपकी जो एक बौखलाहट है ना, वो आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी है वो क्लियर कर दो, बता दो, लेकिन आपकी तरफ से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत इंटेंशन के साथ आप करते हो। सी क्वीन ऑफ कप्स, फिर से कप्स का कार्ड आ गया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ चुकी है। सो देखो, आप ना बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस में बैठे हुए हो। आप बहुत कुछ सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, है ना। आपकी लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप हमेशा इसी के ख्यालों में खोए रहते हो। कई बार कोशिश की है आपने कि इन ख्यालों से बाहर निकलो, इस सपने से बाहर निकलो, या फिर इस रिलेशनशिप से ही बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको ऐसा लगता है ना, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए नहीं अभी बात कर रहा है या कर रही है, या फिर अभी वेटिंग एनर्जीज़ में रखा है। तो वेटिंग एनर्जीज़ आपको ना परेशान कर रही हैं। आपको लगता है कि भाई जो भी है फटाफट क्लियर करके ख़त्म करो, जो भी है साफ साफ बोल दो, ठीक है। आप भी झूठ के साथ ये रिश्ता शुरू नहीं करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यहाँ पर बिना कमिटमेंट के, बिना सच्चाई के, झूठ के साथ ये रिश्ता नहीं शुरू करना चाहते हैं। सो पार्टनर अभी चुप हो सकते हैं आपके, राइट। हो सकता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना डाल रहे हों, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ सिचुएशंस के चलते अभी रुके हुए हों, या हो सकता है आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड हो, और अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आपको अप्रोच कर सके या आपको कमिटमेंट दे सके, ठीक है। या फिर अगर आप अनमैरिड भी हैं तो पॉसिबली कुछ सिचुएशन इनकी हो सकता है ऐसी हो जहाँ उन्होंने आपको होल्ड पे रखा हुआ है, बट ये अभी आपकी बर्दाश्त के ना बाहर हो गया है। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे ना छुपाते हैं, आपसे कई बार झूठ बोलते हैं, या फिर अपने दिल की बात आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको कई बार ये एहसास होता है कि ये पर्सन या तो अपनी ईगो की वजह से नहीं आपसे कुछ कहते हैं, या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें छुपाते हैं। तो वो जो एक गैप है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा स्ट्रेंज लगता है। आपको ऐसा लगता है बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है। जो भी रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अगर रिलेशन को आगे बढ़ाना है, तो ये चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी ना, राइट। सो वो चुप्पी कहीं ना कहीं अब आपको आपकी अप्रोच के बाहर हो रही है, या आपकी बर्दाश्त के बाहर हो रही है। तो आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हो। कई बार आप इनको स्टॉक भी करते हो, और आप देखते रहते हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हो सकता है वेटिंग कराते हो, आप मैसेज करते हो, ये कई लंबे टाइम तक मैसेज का जवाब ना देते हो, या फिर आप कॉल करते हो सकता है आपका कॉल रिसीव नहीं करते, या फिर वेटिंग में आपका कॉल को रख देते हैं, रिवर्ट बैक भी नहीं करते। तो वो एक चीज़ है ना जो आपको परेशान कर रही है, और वो डेफिनेटली आप इस रिश्ते में ना एक प्योरिटी चाहते हो। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो देखो, आप बहुत इंटेंस फील करने लगे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है ना, वो एक सोलमेट कनेक्शन है, और वो सोलमेट कनेक्शन ऐसा है ना कि आप चाहकर भी इस पर्सन से दूर नहीं रह पा रहे हो, चाहकर भी इस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है, क्योंकि आप इस रिश्ते को ना अभी यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो, या आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि आप इस रिलेशन को छोड़ दो या तोड़ दो या ख़त्म कर दो, चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो, बट स्टिल आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के कमिटमेंट का, इसके वापस आने का, क्योंकि आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो। अगर आपकी कोई बाउंडेशंस हैं, अगर आपकी ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप लोग साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहे दोस्त ही बनकर रहे, लेकिन एक साथ हमेशा आपका बना रहे, क्योंकि आपको इससे बात करना, इसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि जितना ये आपको समझ पाता है या समझ पाती है ना, उतना कोई और नहीं समझ पाता। सो डेफिनेटली हो सकता है आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख झेला हो, परेशानियाँ झेली हों, जिसकी वजह से अब आप तलाश कर रहे हो अपने लिए प्यार, और ये प्यार आपको इस पर्सन में मिला है, ये साथ आपको इस पर्सन में मिला है, और आप चाहते हैं ये साथ हमेशा बना रहे। देखते हैं अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो द चैरियट का कार्ड सबसे पहले निकल के आया है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन भले ही अभी रुके हुए हों, भले ही उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशंस ठीक नहीं है, लेकिन वो अभी जो भी सिचुएशन है ना, उसमें सही गलत को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशनली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो भी आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही अभी दूरियां हैं, भले ही अभी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपके पास ज़रूर लौट करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लेम करें रीयूनियन अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो, क्योंकि इनके कदम आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। जो भी चीज़ें हैं वो अभी क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ इंतज़ार हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हुए तो वो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत जल्द आएंगे और आपसे अपने प्यार का इजहार ज़रूर से ज़रूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत डीप थिंकिंग में है, देखो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बात नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है तो आपको भूल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा थॉटफुल हैं, आपकी छोटी छोटी बातें, आपकी छोटी छोटी हरकतें उनको बहुत ज़्यादा याद आती है, राइट। सो डीप थॉट्स में डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही गज़ब की है। आप जिस तरीके से खुद को मेंटेन करते हो, आपने जिस तरीके से खुद को मेंटेन किया हुआ है, वैसा कोई और नहीं कर पाता। ओके, आप बहुत ही क्लियर हो अपने करियर को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के। आप अपने आप को कहीं ना कहीं खुद में बहुत ज़्यादा पैशन है, आप बहुत ही पैशनेट इंसान हो, ठीक है। आप हो सकता है आप करियर के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो अपनी लाइफ में, और अभी आप जिस सिचुएशन में हो, जिस पोजीशन पे हो, या जिस करियर में हो, या जहाँ पर भी हो ना, आप अपनी मेहनत से पहुँचे हो, और वो मेहनत कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर, आपके काम पर दिखती है, और वो चीज़ इनको आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप ना बहुत अपने करियर को लेके या अपने काम को लेकर के या खुद को लेकर के ना बहुत एंथुसियास्टिक रहते हो, बहुत ही पैशनेट रहते हो। सो आपका ये पैशन इनको आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है। देखो फिर से वही कार्ड, वैसा ही कार्ड निकल करके आया है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटस इनका आपसे डाउन हो सकता है फाइनेंशियली ये इतने स्ट्रांग ना हो, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अगर साथ रहना है, कमिटमेंट देना है, तो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है फाइनेंशियली इनकी, और जैसे ही इनको वो एक मुकाम हासिल हो जाएगा, जब इनको लगेगा कि हाँ अब ये उस स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं कि आपको अपना बना सके, तो आपकी तरफ ज़रूर लौट करके आएंगे। अगर फाइनेंशियल डिफरेंसेस नहीं भी है ना, तो भी ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ बातों को लेकर के, कुछ रिलेशंस को लेकर के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। अगर फैमिली है, पेरेंट्स हैं, या कोई भी है ना, तो उनको साथ लेकर के आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। सो कुछ वेटिंग एनर्जीज तो ज़रूर यहाँ पे दिखाई, देखो फटाफट आप देख सकते हैं। रीयूनियन देख रहे हो आप, ठीक है। 111 ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना है, बिकॉज जो आप चाहते हो वही आपके पर्सन चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी एनर्जी में भी आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड इनकी एनर्जीज में भी आया है। सो जो आप चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना साथ, वही ये भी चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में जब से खुशियाँ आई हैं, लाइफ में जो रंग आए हैं ना, वो आपकी वजह से आए हैं। इनकी लाइफ जो बेरंग चल रही थी ना, जो जिसमें प्यार नहीं था, जिसमें किसी का साथ नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो कहीं ना कहीं आपके आने के बाद हो गई है, राइट। सो जितना डीप वो आपके लिए फील कर रहे हैं ना, उतना ही डीप आप उनके लिए भी फील कर रहे हो, इसलिए आपको ना सोलमेट कनेक्शन फील होता है। तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में ही हैं। वेटिंग एनर्जीज हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती हैं। आपकी स्माइल, ओ माय गॉड, आपकी स्माइल, आपके बाल, आपकी बातें, आपकी अदाएँ इनको आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत ही प्यार करते हैं आपके साथ। कुछ प्रॉब्लम सिचुएशंस के चलते हो सकता है अभी चीज़ें आप फ्रूटफुल ना हो, या फिर इंतज़ार हो, कुछ नाराज़गी हो, कुछ गुस्सा हो, राइट। तो हील हो रहे हैं, हील करना चाहते हैं रिश्ते को। वो चाहते हैं कि गुस्सा, नाराज़गी, जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। सो बहुत जल्द आपकी तरफ कमिटमेंट देने के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप एक ख़ास इंसान हो इनकी ज़िंदगी में। उनकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं ना, वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म करना चाहते हैं। अगर परिवार इनके अगेंस्ट है, तो परिवार को साथ लेकर के, मना करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आप भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और वेल मैनर्ड इंसान हो। आप भी नहीं चाहोगे कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए किसी और की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपसे और क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज।
ओके, सो क्लेम कर लो। देखो, जो अगर आपने नहीं क्लेम करा है ना, तो जल्दी क्लेम कर लो, बिकॉज यहाँ कार्ड आ गया है, आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप ऑन मी। सो यहाँ पर यही पहला कार्ड यही आया था कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। सो आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देने वाले हैं, आपके पास बहुत जल्द कोई ना कोई मैसेज ज़रूर पहुंच जाएगा इनका कि ये जल्द से जल्द आपके पास आ रहे हैं। यू डिज़र्व मोर। इनको ऐसा लगता है ना कि आप ऐसे इंसान हो, इतने प्योर सोल हो, इतने प्यारे इंसान हो कि आप जो डिज़र्व करते हो वो मिलना चाहिए आपको। आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके पास ज़रूर लौट करके आएंगे। आई कैन गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। चाह कर भी आपको अपने ख्यालों से, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस इनके दिल में आ रहे हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, आई एम बिकमिंग बेटर पर्सन नाउ। ओके, बहुत ही प्यारा मैसेज आपके लिए आया है। आप कहीं ना कहीं उनकी दुनिया हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। आप उनकी दुनिया बन चुके हो, आप उनका सब कुछ हो चुके हो, सब कुछ मान लिया है उन्होंने आपको अपना। सो पहले से ज़्यादा बेटर पर्सन हो गए हैं, पहले से ज़्यादा और बेटर इंसान हो गए हैं जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे, तो ये आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स में हो, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास वापस कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपको भुलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं और आपसे दूर रह करके प्यार इनका और ज़्यादा आपके लिए बढ़ चुका है। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस को। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग और ब्रेसलेट के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, राइट। सो क्लेम ज़रूर करें 111। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।